वो क्या गए, बाजार में गए। रदरफोर्ड कहाँ गए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड पहुंच गए बाजार में, एक सोने की पन्नी ली। किसकी पन्नी, सोने की पन्नी ली और लेकर के घर पे आ गए, लेकर के घर पे आ गए। और क्या किया उन्होंने, एल्फा, ठीक है, एल्फा प्रकीर्ण। रदरफोर्ड ने क्या किया, एल्फा प्रकीर्ण। एल्फा प्रकीर्ण कैसे होता है भाई, सोने की पन्नी को बिल्कुल यहां पर सामने रख देते हैं और यहां पर से जो एल्फा प्रकीर्ण है, एल्फा प्रकीर्ण में गामा किरणें भेजी जाती है। क्या भेजी जाती है, गामा किरणें। तो यहां पर ये जो रदरफोर्ड जी है, यहां से ये गामा किरणें भेज रहे। कौन सी किरणें, ये गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें। ये गामा किरणें इन्होंने भेज दी, ढेर सारी भेजी, सैकड़ों भेजी, लाखों भेजी। कोई किरण इस पन्नी से आर पार हो गई, कोई यहां निकल गई, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई कहां, कोई कहां। लेकिन एक रेखा ऐसी थी, एक किरण ऐसी थी जो बिल्कुल बीच में पड़ती है और बीच में से ही वापस लौट जाती है। मतलब जाती भी इधर ही और वापस भी आ जाती है, टकरा के वापस आ जाती है। अब रदरफोर्ड ने सोचा यहां पर कुछ तो गड़बड़ है यार, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो पदार्थ है ना, इसका बाकी का भाग तो खोखला है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको अंदर जाने से रोक रहा है। फिर इसने इसको नाम दिया नाभिक। इसने इसको क्या नाम दे दिया, नाभिक नाम दे दिया। भाई नाभिक समझ में आ गया। अब नाभिक की खोज किसने की, कहां गया रदरफोर्ड, ये रहा, ठीक है, रदरफोर्ड ने की। समझ में आ गया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज किसने की भाई, रदरफोर्ड ने की। इतनी बात समझ में आ गई। अब रदरफोर्ड ने कहा यार उम्र हो गई, अब क्या पता कब क्या चल बसे, अब कोई खोज वोज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अब खोज करे तो बीच में ही टपक जाए, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है खोज वोज करने से, तो खोज बंद कर दी उन्होंने। फिर इसके बाद में इनका बेटा आया। कौन, इनका बेटा आता है गोल्डस्टीन। कौन था, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ठीक है। इनका बेटा आता है 1919 में, गोल्डस्टीन। कौन सी सन में भाई, 1919 में गोल्डस्टीन आता है, गोल्डस्टीन। अब ये गोल्डस्टीन आया। गोल्डस्टीन ने कहा यार पिताजी ने काफी पहले नाभिक की खोज की थी और लगभग काफी समय से मैंने भी उसके ऊपर नजर नहीं डाली है, तो एक बार डाल के देख लेते उस नाभिक में क्या है। वो सोने की पन्नी को लेकर के आता है और उस सोने की पन्नी में देख रहा था यार इसमें क्या है ऐसा कि जो हमारी गामा किरण है आर पार नहीं हो पा रही। वो देखता है, देखता गया, देखता गया, देखता गया, उसको कुछ मिला। ये ऐसे कर रहा था उस नाभिक को, उसको कुछ मिला। वो अपने पिताजी के पास लेकर के जाता है कि पिताजी ये क्या है, ये चीज है जो आपकी गामा किरण को आर पार जाने से रोक रही है। गोल्डस्टीन पिताजी के पास यानी कि रदरफोर्ड के पास लेकर के जाता है। मन गढ़ंत कहानी है, कोई पिताजी नहीं था उसका, ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां पर जो उसको मिला वो उसके पास लेकर के जाता है। अब बोलता है पिताजी अब देखो मैंने खोज तो लिया, अब इसको नाम तो आप ही दो क्योंकि आप तो पिताजी हो। भाई मेरे कोई लड़का होगा तो उसको नाम आप ही दोगे, मैं थोड़ी दूंगा, है ना। तो वो उसके पास लेकर के जाता है और रदरफोर्ड ने उसको नाम दिया प्रोटॉन का। रदरफोर्ड ने उसको नाम दिया प्रोटॉन का। खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन, ठीक है, गोल्डस्टीन ने की। और नाम किसने दिया, ये दो चीजें याद रखनी है प्रोटॉन के बारे में। नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कौन सी सन में, 1919 में। बात समझ में आ गई। प्रोटॉन के बारे में इतनी बात समझ में आई कि ये प्रोटॉन हो गया, हमारे प्रोटॉन की खोज हो गई। फिर इसका भाई आता है, इसका भाई आता है। अब भाई आकर के बोलता है, भाई का नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाला भाई कौन था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक आता है, जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक आया। कौन था, गोल्डस्टीन का भाई। भाई नहीं था, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं, भाई था नहीं। वो आता है, वो आकर के बोलता है यार पिताजी ने नाभिक खोज लिया, भैया जी ने प्रोटॉन खोज लिया, अब हम क्या खोजे, हम तो गल गए हैं, तो हमें भी कुछ खोजना पड़ेगा वरना हमें तो दुनिया भूल जाएगी। अब वो वापस उस पन्नी को लेकर के आता है। पन्नी उठाई, कुछ मिला उसको। ये तो भैया ने खोज लिया था, प्रोटॉन ने, साला हटाइए। उसके अंदर फिर से देख रहा है, उसको न्यूट्रॉन मिल गया, उसको न्यूट्रॉन मिल गया। अब क्या है, जो छोटा भाई होता है ना, हमेशा से ही थोड़ा वैसे रहता है, हम है तो यम है ना। तो उसने क्या किया, इसको नाम हम ही देंगे, कोई पिताजी नहीं, इसको नाम हम देंगे, इसका नाम आज से न्यूट्रॉन है, इसका नाम आज से न्यूट्रॉन है। तो भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की,
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। कौन सी सन में? 1932 में। समझ में आया? किसने किसकी खोज की? समझ में आया? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। अभी ये जे थॉमसन आया नहीं है, जे थॉमसन अब आएगा, जे थॉमसन अब आएगा। जे थॉमसन भी भाई लंदन में अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। अब उनको सूचना मिली कि ये क्या रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के क्या थे, मित्र थे, तो वो आते हैं वहां से भगे भगे। अबे तुमने क्या खोजा? बे क्या, हम भी वैज्ञानिक की पढ़ाई कर रहे थे वहां पे, हमने सोचा तुम वैज्ञानिक बन भी गए यहाँ पे, बिना पढ़ाई के वैज्ञानिक बन गए। तो वो आता है वहां से, देखा पिताजी ने तो नाभिक खोजा, और गोल्डस्टीन बोलता है हमने प्रोटॉन खोजा, और हमारे छोटे भाई ने न्यूट्रॉन खोजा। अब तुम क्या खोजने वाले हो? क्या खोजेंगे भाई? सोले तुमने सब कुछ तो खोज लिया, अब हमें मिलने वाला क्या है? अब वो वापस उसको लेकर के आता है, किसको? नाभिक को उठा करके लाता है। अब उसको ये नहीं पता था कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर मिला है, उसको ये पता ही नहीं था। वो नाभिक को उठा करके लाता है, और नाभिक, ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर वो घूम रहा है, नाभिक के चारों ओर वो घूम रहा है। वो इतना बावड़ा, उसको यही नहीं पता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको मिला कहाँ है। वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, क्या पता इधर ही मिला होगा, तो वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। अब वो घूमते घूमते उठाता है कुछ, रदरफोर्ड के पास लेकर के जाता है, गोल्डस्टीन तीनों को खड़ा करता है। ये क्या है रे? यही खोजा है तुमने? नहीं नहीं, ये कहाँ से मिला? ये तुम्हारे नाभिक के चारों ओर घूम रहा था, वहीं पे मिला है। कहाँ मिला? तुम्हारे नाभिक के चारों ओर घूम रहा था, वहीं पे मिला है। नहीं नहीं, ये हमने नहीं खोजा, ये भैया तुम्हारा है, तुम भी वैज्ञानिक बन गया आज के बाद। तो चारों लोग वैज्ञानिक बन गए, और इसको नाम दे दिया जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का।